तो पीछे से जैसे मुझे मारे तो यहाँ पे मारे दिमाग पे, तो मैं बेहोश हो गया। उसके बाद याद नहीं कुछ। अच्छा अच्छा। दोस्तों नमस्कार, हमारे देहाती रिपोर्टर चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं इस समय दौलताबाद ग्राम सभा में खड़ा हूँ, जो कि जैतपुर थाना के अंतर्गत आता है, अंबेडकर नगर ज़िले में। तो आज यहाँ पर एक बहुत गम का भी जो है माहौल है और बहुत खुशी का भी माहौल है। यानी यहाँ पर गम और खुशी दोनों है। गम इस बात का है कि यहाँ पर एक छोटा बच्चा था जो है वो बाज़ार जा रहा था और बीच में से ही जो है उसका जो है किडनैप कर लिया गया जो है। और खुशी इस बात की है कि उनके जो पिताजी थे, उनके जो पापा थे जो है वो बहुत मेहनत किए और प्रशासन ने सहयोग दिया जो है। वो बच्चा आज घर पर आ गया है जो है 23-24 दिन के बाद जो है 1 तारीख को गायब था दोस्तों जो है। तो चलिए हम जो है उस बच्चे से थोड़ा बातचीत करते हैं कि वो हमारा जो बच्चा था हमारे गाँव समाज का जो है उसका जो है किडनैप कैसे हुआ, कैसे जो है कहाँ से गया, कैसे गुम हुआ। और आप सब देखिए जो है वो बच्चा जो है यही है हमारे जो है पास का, हमारे पड़ोस का जो है ये दौलताबाद ग्राम सभा है और यहाँ पर जो है जैतपुर थाना के अंतर्गत आता है जो है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं और ऐसी घटनाएं किसी के भी साथ हो सकती हैं। अब अभी आप देख सकते हैं। बाबू तुम्हारा क्या नाम है? किशन। ये बाबू का नाम किशन है जो है। तो तुम जो है घर से कब निकले थे? उस समय क्या टाइम था जब निकले थे घर से? घर से मैं निकला था 11, सवा 11 हो रहा था। अच्छा, सवा 11 बज रहा था। तो किसी कार्य के लिए जा रहे थे बाजार में? किसने भेजा था? मैं गया था जैसे वैसे, मैं घूमने के लिए अपने घर पे जा रहा था। तो वहाँ पे मुझे भैया मिले, बोले आगे तक मुझे छोड़ दो। तो मैं उन्हें लेके गया तो बोले, तो पीछे से जैसे मुझे मारे तो यहाँ पे मारे दिमाग पे, तो मैं बेहोश हो गया। उसके बाद याद नहीं कुछ। अच्छा अच्छा। हाँ। तो यहाँ से घर से जब निकले जो है तो यहाँ से कितनी दूर पर रास्ते में कहाँ पर ये घटना हुई? रास्ते में ज़्यादा दूर नहीं, वहाँ एक टूल पड़ती है तो रास्ते में सरपत जैसे आएंगे वहाँ, वहीं पे। अच्छा, यहाँ से मतलब कि जो है हाँ। रास्ते पर। तो ये बाबू जहाँ बता रहे हैं जो है कि यहाँ से दौलताबाद से और बेरगा का बॉर्डर है, यहाँ पर जो है सरपत के कुछ जुट्टे हैं, वहाँ पर जो है एक आदमी जो है पैदल था जो है। तो जो पैदल था जो है तो तुम कैसे जा रहे थे? मैं साइकिल से था। अच्छा अच्छा। हाँ। तो पैदल था तो आपसे क्या बोला जो है जब रास्ते में मिला तो क्या बोला आपसे? मुझे बोला बाबू मुझे आगे तक छोड़ दो, आपका बहुत धन्यवाद होगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं भैया, आ जाओ। अच्छा अच्छा। अब देखिए जो है उन बदमाशों का, उन किडनैपरों की जो है क्या नीति है, कैसे धोखा देते हैं जो है। मतलब बाबू से बोले, अभी कितना छोटा बच्चा है जो है, बोले कि तुम मुझको जो है थोड़ी दूर पहुंचा दो जो है या नेवादा लेके चलो जो है, तो मैं जो है तुमको बहुत धन्यवाद देता हूं जो है। तो इसके बाद जो है तुम उसको साइकिल पर पीछे बिठा लिए बाबू? हाँ। अच्छा अच्छा। तो इसके बाद फिर क्या क्या हुआ, आगे कहाँ तक पहुँचे तुम? मैं आगे तक, मुझे 1 भी मिनट नहीं हुआ तो तुरंत तो मारे जैसे मुक्के से, तो मैं बेहोश हो गया तुरंत। अच्छा अच्छा। तो कहाँ पर मारे, कुछ ख्याल है जो है, कैसे कुछ लगा? हाँ, यहाँ पे मारे, इतना ख्याल है, यहाँ पे मारे, यहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो बाबू बता रहा है कि जो है दिमाग पर जो है, जैसे वो साइकिल पर बैठा तैसे ही वो दिमाग पर जो इनके चोट मारा या क्या किया जो है, बाबू को कुछ होश नहीं था जो है, बाबू बेहोश हो गया जो है। तो इसके बाद बाबू जो है तुम्हें होश कहाँ पर आया जो है, कहाँ पर पहुँचे तुम्हें होश आया? ये फिरोजपुर यहाँ से जो कि बहुत दूर पड़ता है, वहाँ पे होश आया मुझे। अच्छा, फिरोजपुर स्टेशन पर? अच्छा अच्छा। वहीं पे मुझे होश आया। अच्छा अच्छा। हाँ। फिर उस जो है स्टेशन पर, फिर इसके बाद तुमसे कौन मिला जो है, कैसे जो है फिर वहाँ स्टेशन से बाहर निकले? मैं वहाँ पे गया तो मुझे एक दूध वाले अंकल मिले, बोले आजा मेरे साथ चल, मैं तुझे खाना पीना बहुत बढ़िया दूंगा। तो मैं बोला कोई बात नहीं, मुझे भूख लगी थी। तो मैं उनके साथ गया तो गए थे जैसे दूध लेने। वो अच्छे आदमी नहीं थे, 2-3 दिन उनके घर पे रहा। वो अच्छे आदमी नहीं थे तो मैं उनके घर से बिना बताए मैं चला आया। अच्छा, बाबू बता रहे हैं कि जब ट्रेन से उतरा बाबू जो है वहाँ पर बेहोशी की हालत में मतलब गए, इनको पता नहीं कि रास्ते में इनके साथ क्या हुआ। लेकिन ये फिरोजपुर स्टेशन पर जब बाबू उतरे तो एक जो है कोई दूध बेचने वाला था जो है, वो जो है इनसे मिला जो है। तो बाबू बता रहे हैं कि मैं उनके साथ गया तो उनका कुछ बात व्यवहार या कुछ जो है तरीका कुछ अच्छा नहीं लगा जो है। तो उनके अंकल के घर कितने दिन थे जो दूध वाले थे? मैं वहाँ पे बहुत दिन था, लगभग 4-5 दिन था। तो खाना वाना खिलाते थे बढ़िया से अंकल जी? क्या कुछ घर का काम वाम भी करवाते थे? नहीं, घर का काम करवाते थे, खाना पीना बढ़िया नहीं देते थे।
अच्छा अच्छा। हम्म। तो फिर वहाँ से फिर तुम कैसे निकले, जो है उनसे कुछ बताए या अपनी मर्जी से वहाँ से फिर निकल गए? मैं अपनी मर्जी से निकला, जरा सा लोग गए थे दूध बेचने। अच्छा अच्छा। हाँ, शहर में जैसे गए थे तो मैं वहाँ से बिना बताए तो मैं निकल गया। अच्छा अच्छा। तो बाबू बता रहा कि वहाँ पर मतलब वो दूध वाला अपने धंधे पर गया, तो बाबू वहाँ से फिर निकल गया जो है। फिर वहाँ से निकलने के बाद तुम कहाँ पर गए? वहाँ से जैसे मैं घूम रहा था रास्ते में तो मुझे एक पुलिस वाले भैया मिले, जब जो कि बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने मुझे अपने घर ले गए, तो पहले थाने में ले गए तो वहाँ पे लिखा पढ़ी हुई, तो वो बोले आया मेरे घर चल, मैं तुझे खाना पीना बढ़िया दूंगा। तो मैं गया उनके घर, तो उन्होंने जैसे अपने दोस्त के घर छोड़ा, उनका घर बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छे लोग थे। जब रास्ते में पुलिस वाले मिले अंकल जी जो है, तो तुम उनसे कुछ बोले या वो तुमसे बोले? कैसे तुमको जाने, क्या जाने वो? वो बोले कहाँ पे जा रहा है छोटू तू? मैं बोला भैया कहीं नहीं, मुझे ऐसे ऐसी बात है। तो बोले आजा चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन। अच्छा अच्छा। वो जैसे तुमसे पूछा होगा कि तुम कौन हो, तुम्हारा कौन है, तुम कहाँ से आए हो, ऐसा पूछा हो? हाँ हाँ। तो तुमने क्या कहा? मैं बोला मेरा नाम किशन है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। अच्छा अच्छा। तो अपने साथ ले गए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर इसके बाद वो अपने घर पर ले गए, जो मतलब थाने में ले गए। जो पुलिस वाले अंकल जी थे जो है, मतलब बाबू बता रहा है वो बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत नेक आदमी थे। इस बाबू के लिए जान लीजिए को भगवान बन गए जो है। तो वो थाने पर ले गए जो है तुमको, वहाँ पर उन्होंने लिखा पढ़ी कि मैं बाबू को अपने घर ले जा रहा हूँ। हाँ हाँ, ऐसा ही किया उन्होंने। अच्छा अच्छा। फिर अपने घर लेके चले तो खाना पीना दिया, वहाँ पे नहलाए धुलाए, खाना पीना दे के बोले खा के सो जाओ। फिर उसके बाद मैं सोता तो 4-5 दिन ऐसे होते गया। तो उन्होंने पूछा बाबू तुम कुछ याद करो, देखो कहाँ से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा, जिला कौन सा है? तो मुझे थोड़ा बहुत होश आया था, तो मैंने बोला मेरा जिला आजमगढ़ है, थाना हरौला है। इतने से वो पता कर लिए हम गलियाँ मेरा घर है, बस अच्छा अच्छा। पता कर लिए, दिमाग दौड़ाए। अच्छा। हम्म। ये बाबू बता रहे हैं कि जो है 3-4 दिन बाबू वहाँ पर रहे जो है। अब क्या है, बेहोशी की हालत में जो है, अभी छोटा बच्चा है, ये भी जो है परेशान थे, डिस्टर्ब थे जो है। तो इसके बाद वो जो पुलिस वाले अंकल जी थे जो है, तो इसके बाद बाबू से पता पूछे तो इन्होंने अपना पता बताया जो है। तो उस पुलिस वाले बेचारे ने बहुत इनका सपोर्ट किया जो है। उन्होंने जो है आजमगढ़ फ़ोन किया, फिर जो इनका गाँव थे, ग्राम प्रधान थे, थाने पर से उन प्रधान जी के पास फ़ोन आया। तो फिर फ़ोन आने के बाद जो है इनके पापा जी को जो है पता चला जो है। तो इसके बाद जो है जब जिस दिन फ़ोन किए उसके बाद भी तुम जो है घर पर उनके कितने दिन थे जिस दिन तुमसे बात हुई? वहाँ पे मैं लगभग पहले दिन था, दूसरे दिन तुरंत आ गए मेरे पापा, दूसरे दिन शाम को। फिर तीसरे दिन हम सुबह 6 बजे निकले। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा अच्छा। 6 बजे निकले तुरंत। अच्छा, वो जो जिस दिन आपको होश आया ट्रेन से जो है, वो कै तारीख रहा होगा? जैसे 1 तारीख से तो तुम यहाँ से गायब थे, बीच में 24 दिन का जो है गायब था। तो 20 मतलब वो जो फिरोजाबाद स्टेशन में, तो उस फिरोजाबाद स्टेशन पर जो है क्या कुछ याद है कि कितनी तारीख रही होगी? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। अच्छा अच्छा। इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं भाइयों कि जो है बीच में बच्चा कितने दिन बाद होश में आया और कब आया, इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि बच्चा 3-4 दिन बता रहा है पुलिस अंकल जी के घर पर थे। तो इसके बाद अभी बीच में 24-25 दिन का गैप हुआ। बीच में बाबू को कब होश आया ये भी कोई गारंटी नहीं है जो है। अभी तो बच्चा जो है मिल गया है, बहुत खुशी की बात है जो है। और बाबू तुम्हारी उम्र कितनी है? हमारा उम्र 12-13 वर्ष है। अच्छा, कितने में पढ़ते हो तुम? हम 5 क्लास 5 में। अच्छा अच्छा। किस स्कूल में? यहाँ पे नहीं, जैसे स्कूल का हमें नाम नहीं पता है। जैसे हम अपने घर पे रविंदर नाम है उनका, जहाँ पे हम पढ़ते हैं फुलवरिया में। अच्छा अच्छा। रविंदर। हाँ, स्कूल का क्या नाम है, कुछ याद है? नहीं, स्कूल का नाम नहीं याद है। अच्छा अच्छा। ये बाबू जो है फुलवरिया में पढ़ता है स्कूल में जो है। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा क्या है? यहाँ पे हमारा ननियाउर है। अच्छा, बाबू यहाँ पे ननिहाल में जो है आया था जो है। घर जो है, घर कहाँ पर है, ग्राम? हमारा घर अमगिलियाँ सुखीपुर। अच्छा, बाबू का घर जो है अमगेलियाँ सुखीपुर है, जो कि ये दुर्वासा करीब पड़ता है ना? शमशाबाद। अच्छा अच्छा। ये शमशाबाद के करीब पड़ता है जो है। और फिर जो है अभी तो आप देख रहे हैं, और जहाँ तक हो सकेगा इस वीडियो को सभी लोग एक दूसरे तक पहुंचाते रहेंगे। क्योंकि ये केवल इस बाबू की समस्या नहीं है, ऐसे तमाम कितने जो है लोगों के बच्चे पढ़ने जाते हैं, लिखने जाते हैं और बाज़ार से सामान लेने जाते हैं। और मैं जो है इन बाबू के जो पापा जी हैं, मैं उनसे बात करूंगा जो है कि इस बीच में इनके साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे इनको सपोर्ट मिला, कहाँ से जो है बाबू को पता चला जो है।
भाई साहब आपका क्या नाम है? पन्ने लाल मेरा नाम है। अमगिलिया का रहने वाला हूँ, ज़िला आजमगढ़। मुझे सपोर्ट मिला 3-4 तारीख से मिलने शुरू हुआ। जब मेरी बीवी 1 तारीख से मेरे को बोली कि मेरा लड़का गुम हुआ है, तो 24 घंटे बाद तो पहली बात पुलिस FIR लिखती है। 3 तारीख को मैंने ट्रेन पकड़ा, 4 तारीख को यहाँ पर आ गया। जब यहाँ पर आया तो सबसे पहले मैं तो गया अपने विधायक के पास, तो विधायक से बातचीत किया, साहब के पास रोया गया। तो आपके विधायक कौन जी हैं, कौन है? MP साहब ने हाँ राय साहब हमारे, ये मतलब सुभाष राय जी हैं। हाँ सुभाष राय, उनके पास गया, टिकट दिखाया कि साहब अभी अभी मैं इस हालत में आ रहा हूँ। और तो उन्होंने बोला ठीक है। तो वहाँ पर जैतपुर थाना पे उन्होंने फ़ोन लगाया और बातचीत किया कि बोला कि ऐसी ऐसी बात है, एक लड़का गुम हुआ, आपके थाने में रिपोर्ट लिखी गई। तो उन्होंने बोला कि हाँ। तब बोले कि कैसे कुछ पता लगा? तो उन्होंने बोला थाने पर से कि अभी नहीं पता लग पाया है। तब फिर मैंने क्या किया कि जो सबसे पहले तो अपने मीडिया चैनल, प्रेस वालों को, मोबाइल वालों को बुलाया। बुलाने के बाद उनको कहा मैंने कि भैया ऐसी ऐसी घटना है, मेरा बच्चा है, इसको खोजिए। तो उन्होंने ले गया, लिख पढ़कर फ़ोटो ले गए, न्यूज़ पे छापा, मोबाइल व्हाट्सएप पे डाला, सब काम किए। यानी सबने सहयोग किया जो है। सभी ने सहयोग किया और थाने पे पर से भी मुझे सहयोग मिला। जैतपुर थाना पे जो दरोगा हैं, SP हैं, जो 4 पुलिस है, वो लोग भी बहुत अच्छे हैं और सपोर्ट किया, उन्होंने भी अच्छा सपोर्ट किया। बहुत अच्छी बात है। मतलब भाई साहब बता रहे हैं जो यहाँ का प्रशासन है, जो जैतपुर थाना पुलिस से इन्हें भरपूर सहयोग मिला, भरपूर सपोर्ट मिला जो है। और मेरा गांव भी पूरा सहयोग दिया। अमगिलिया का, दौलताबाद का कुछ लोग भी सहयोग दिए। ऐसी बात नहीं है, जहाँ जहाँ भी मैंने गया मुझे सपोर्ट मिलता ही गया। अच्छा क्रम से मिला, चाहे किसी भी क्रम से मिला हो, लेकिन सहयोग मिला। यहाँ से लेकर मुझे क्या नाम बताया था स्टेशन का, हाँ फिरोजपुर तक हमें सहयोग मिला। तो ये सूचना आपको कितना, जैसे आपके ग्राम प्रधान जी ने आपको दी जो है, ये कितना तारीख था उस समय? उस समय 23 या 24 तारीख को हमारे ग्राम सभा अमगिलिया का जो प्रधान है राशिद, उनके पास फ़ोन आया। उन्होंने क्या किया, वीडियो कॉलिंग से पहले तो फ़ोटो भेजा गया और उधर से मंगाया गया, देख लिए। तब तुरंत मेरे पास फ़ोन आया। इस समय मैं 12 बजे रात को यहाँ ससुराल से अपने गया था। तो जब जाके देखा कि वीडियो कॉलिंग से कि हाँ हमारा लड़का है, तो उन्होंने बोला ठीक है, आप पहचान लिए तो सुबह मैं 10 बजे आपको यहाँ का पता दूंगा, आपको पता दूंगा, तो आप पते से आ जाना अपना लड़का लेने। तो जब मैंने पता लिया तो तुरंत आया जैतपुर थाने पे। तुरंत थाने पे बताया कि साहब ऐसी ऐसी बात है। और उन्होंने तुरंत बोला कि ऐसा है SP साहब, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन SP साहब ने तुरंत खुद निकाल कर 2000 रुपया मुझे दिया। बहुत अच्छी बात है जो है यहाँ का प्रशासन। देखिए जैतपुर थाना कितना भाई साहब का सहयोग दिया कि भाई साहब के पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने 2000 रुपये इनको सहयोग के लिए दिए जो है। और फिर आगे उन्होंने क्या किया? आगे ने उन्होंने तुरंत बोला ऐसा है, तुम लोग कहीं नहीं जाना, आप तुरंत पैसे लो और तुरंत रवाना हो जाओ जहाँ पर लड़का है। तो साथ में आपके कोई पुलिस भी गई थी? हाँ, हमारे पे साथ जो पुलिस गई थी वो भी बहुत पुलिस अच्छी थी, बहुत दिमाग लगाया उन्होंने, बहुत होशियारी चालाकी के साथ गए भी और ले भी आए और पता भी लगा लिया। हाँ, तो वो जो पुलिस वाले साहब थे जो, उनका आप नाम बताएंगे, साथ में थे? नाम तो इस समय नहीं याद है। अर्थ, हाँ अर्थ से, हर्ष, हाँ हर्ष नाम है उनका। हाँ, पुलिस इस समय वो जैतपुर थाने पर हैं। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा अपने जो है चैनल के माध्यम से जो है, अगर ये वीडियो उन तक पहुँचता है, जो भी जनता है, जो हर्ष जी थे जो है, उनका जो है पारिवारिक की तरह जो है सहयोग था जो है, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। फिर जो है इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जब हम वो वहाँ पर पहुँचे जहाँ पे हमारा बच्चा मिला हमें, तो जिनके घर था वो लोग बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे। भगवान करे, हमारे लिए भगवान तो वही हैं। वो भी एक पुलिस वाले ही थे? हाँ, वो लोग भी पुलिस वाले हैं। उनके 2 लड़के हैं, दोनों पुलिस में हैं। हाँ, दोनों पुलिस में हैं। उनका डैडी भी, उनके पास फैक्ट्री है, खेती बाड़ी भी है, ट्रैक्टर है, सब चीज़ है। हाँ, अच्छे लोग हैं वो लोग। हाँ, तो उन्होंने बोला जाने के बाद कि ऐसा बेटा आप आ गए हो, अपना बच्चा देख लो। हम कहा हाँ हमारा बच्चा यही है, जिससे हमारा बच्चा हमको पहचाना। उसके बाद उन्होंने चाय पानी, नमकीन, बिस्कुट, यानी जितना भी उनसे हो सका उन्होंने हमारी सेवा की।
एकदम वो भगवान के रूप थे, मतलब कि वो उनके घर 2 पुलिस वाले हैं और हर तरीके से संपन्न हैं, लेकिन उन्होंने एक इंसानियत की जो है वो पहल की जो है। तो आप उनका नाम बता सकते हैं जो जिनके घरे बाबू था? क्या नाम? हैप्पी गौरव। हैप्पी गौरव। हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो उनका नाम हैप्पी और गौरव है, जो वो अंकल जी थे। उनके पापा का नाम नहीं जानते हम। अच्छा, उस गांव का नाम बाबू क्या था जो जिस गांव में तुम थे? जलालाबाद। जलालाबाद जो है, जैसे वो तो वहाँ का वो डिस्ट्रिक्ट होगा, जो है स्टेशन होगा बड़ा, वो गांव क्या था जो? गांव हमें नहीं पता। अच्छा अच्छा, जी। चलिए ठीक है। अगर हमारी ये वीडियो वहाँ तक पहुँचती है तो उन भाई साहब को जो है, क्या हर्ष ने, हर्ष, तो उनको बहुत बहुत जो है धन्यवाद जो है ऐसे इंसानियत कार्य के लिए जो है। तो फिर वहाँ से उन्होंने आपके बच्चे को सुरक्षित आपको जो दिया, तो देते समय उन्होंने कुछ कहा था आपसे? हाँ, उन्होंने बोला अगर कोई ले जाओ बच्चे को, अगर तुरंत पहली बात तो वहाँ थाने पे गए, क्योंकि थाने पर से वो बच्चा पे पढ़ी लिखा रिपोर्ट के द्वारा जिम्मेदारी के साथ अपने घर लाए थे। 4 दिन 5 दिन हमारा बच्चा उनके घर था, पूरा जिम्मेदारी के साथ अपने रखे थे बच्चे को हमारे अच्छी तरीके से। तो बोले कि चलो आपको ऐसे तो हमारे घर से मिलेगा नहीं, पहले यहाँ पे थाने चलना पड़ेगा आपको। हाँ भाई, जो कानून है उसका, जो संविधान है उसके हिसाब से उसका पालन करना पड़ेगा। बिल्कुल, हमारे साथ साथ वो दोनों भाई जाकर थाने पर लिखा पढ़ी करवाया। रात को 11 बज गया था हम लोगों को, फिर 11 बजे थाना सर से लिखा पढ़ी करवा के अपना लड़का लेकर के फिर उनके घर आए। फिर हम लोग खाना पीना बनाए खिलाए, बोले कैसा 2 घंटा आराम कर लो, सुबह 7 बजे की ट्रेन है, आप लोगों को हम 6 बजे छोड़ देंगे वहाँ पर स्टेशन पर। तो सुबह वो बिल्कुल उनके पिताजी उठे हैं, जगाए हैं हम लोगों को। उसके बाद बोले नहा लो बेटा, चाय पी लो, उसके बाद चलते हैं स्टेशन, छोड़ देते हैं। तो उनके पापा ने चाय वो लाया बना के, हम लोग पी के तब बोले अपने लड़कों को कि इन लोगों को मोटरसाइकिल पे बैठाओ और लेके जाओ स्टेशन पर छोड़ कर आओ। अच्छा। हाँ, उसके बाद जब स्टेशन ले आए तो आँख में उनकी आंसू भी आ गया बच्चा देख के, क्योंकि माया बढ़ जाती है। और पैसा भी दिया इसको, बेटा है ले जाओ, खाते पीते जाना अच्छे से। हाँ, पूरा सहयोग अच्छी तरह से दिए। क्या उनकी इंसानियत थी कि जो भाई साहब की भी जो आंखें नम हो गई हैं। और जो बच्चा था उनके यहाँ, जो किशन बाबू जो है, तो 4-5 दिन था, तो उन जो पुलिस वाले भाई साहब थे उनको भी जो है इतना मतलब कि मोह माया हुआ। तो बाबू अभी बताया जो है कि जब मैं आने लगा तो अंकल जी रो दिए। यानी आप सोच सकते हैं कि उस इंसानियत के लिए हम क्या धन्यवाद दें, हमारे पास शब्द नहीं है। और इसी तरीके से हर कोई अगर सहयोग करता रहेगा एक दूसरे का, तो इस धरती पर कोई भी समाज का व्यक्ति दुखी नहीं होगा। कि जो काम उन्होंने किया, अगर ऐसे हमारे हिंदुस्तान में सभी लोग कोई भी ऐसे अनजान चीज़ें देखें तो तुरंत उसको रोक करें, तुरंत अनजान चीज़ को तुरंत रोक लें। चाहे कोई बच्चा हो या कोई ऐसी बातें हो, उसको तुरंत बताए, पुलिस को सूचना दें या गांव को सहयोग ले, तुरंत उसे पकड़े। उनकी इंसानियत पर तो भाई साहब ने देखिए रो दिया। और वो कह रहे हैं कि अगर इसी तरीके से हर कोई ऐसा कार्य करेगा तो ये सबके लिए हितैषी होगा। कोई भी बच्चा अगर जो है अनजाने में है, किसी के साथ हो जो है, तो उस पर सबको ध्यान रखनी चाहिए, पूरे समाज को ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि ये सबका फर्ज और कर्तव्य बनता है इंसानियत के हिसाब से जो है। और मैं जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं इस गाँव में जो है तमाम हमारे भाई बंधु हैं। तो यह जो है किसी एक व्यक्ति की नहीं समस्या है। आप सोच सकते हैं कि इस बीच में जो है दौलताबाद और ग्राम बेरगा के बीच में सरपत का जुट्टा है, और वह व्यक्ति अकेले था, अकेले वह व्यक्ति था। और इस बच्चे को जो यहाँ से ले गया जो है जलालाबाद तक ले गया, जो है वो भी बेहोशी के हालत में जो है। तो और भी हमारे यहाँ गांव समाज के कुछ लोग भाई बंधु जुटे हैं, मैं इनसे भी जो है राय परामर्श लूँगा कि जो है कि ऐसे में अपने बच्चों को कैसे जो है अकेले जो है बाहर भेजे, कैसे करे, या समस्या है। तो भाई साहब जो है आपका क्या नाम है? हमारा नाम अरुण चौहान। अरुण चौहान। तो ये तो देख रहे हैं कि आपके जो है करीब का ही जो बाबू था और ये अकेले बाजार जा रहा था। तो ऐसे में जो है, जबकि ये दौलताबाद में ही था, आपके ही गांव में, ऐसा बदमाश था जो कि निकल भी गया, बाबू को जलालाबाद ही पहुंचा दिया जो है। तो ऐसे में कैसे जो है पूरे गांव में इसकी दहशत होगी, किसी के बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है। तो आप लोग जैसे क्या विचार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, जनता को क्या करना चाहिए? जनता को यही कहना चाहिए, यही करना चाहिए कि अपने खुद गार्जियन होकर बच्चे की सुरक्षा स्वयं करें, और अर्थात बच्चे को ऐसे मतलब ना जाने दें। मतलब आप कह रहे हैं कि अकेले बच्चे को ना जाने दे? सही है।
तो भाई साहब बता रहे हैं कि समाज को यही करना चाहिए, किसी बच्चे को अकेले ना जाने दे जो है। और जैसे ये तो सबका फर्ज बनता है, अगर कोई किसी बच्चे के साथ अनजान हो, अगर बच्चा बेहोशी की हालत में है या कोई कहता कि हम डॉक्टर में ले जा रहे हैं, तो ऐसे में पूरे गांव का ये फर्ज बनता है कि उससे छेड़खानी करे कि भैया कहाँ ले जा रहे हो। अगर कोई उसको संदेह होता है तो पुलिस को सूचना दे, ऐसा सबको करना चाहिए ना। बिल्कुल, यही जो है हर इंसान को यही जो है सभ्यता सीखना चाहिए कि किसी का बच्चा हो, किसी का किस हालत में, किस पोजीशन में, कहाँ से कैसे आया, उसे जो है पुलिस को खबर दो या और मतलब